अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? ठीक हैं? रॉकी चैम्पियन आ गया फिर से आपकी हेल्प के लिए। अच्छा ब्रदर्स, आज की ये जो वीडियो है ये है प्लेयर जो होता है वो ग्रिप को किधर किधर चेंज करता है। शॉट्स के ऊपर ग्रिप चेंज होती है, ठीक है। ये एडवांस लेवल की अब मैं आपको कोचिंग देने लगूँ, तो इससे आपको पता चलेगा कि किधर आपने ग्रिप हार्ड रखना है, किधर सॉफ्ट रखना है, किधर मीडियम रखना है, ठीक है। क्यों? वैसे ये जो चीज़ें हैं ना ये नेचुरली हो रही होती हैं प्लेयर के, जब प्लेयर खेल रहा होता है, ठीक है ना, उसकी गेम में। अब मैं आपको बताता हूँ, जो स्क्रू शॉट होता है ना, स्क्रू शॉट पे जो ग्रिप होता है वो थोड़ा थोड़ा सा हार्ड होता है। इतना भी हार्ड नहीं, थोड़ा करीब आइएगा, इतना भी हार्ड नहीं कि आप ऐसे पकड़ लें और ग्रिप ओपन ही ना हो आपका, ठीक है ना। हार्ड का मतलब ये नहीं होता कि आपने ऐसे उसे ज़ोर से पकड़ लिया, यानी कि होता ग्रिप ये नरम ही है, सॉफ्ट ही होता है, लेकिन जो दूसरी शॉट्स पे होता है वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर आपने थोड़ी सी ग्रिप रखनी होती है क्यू के ऊपर, क्यू निकले ना आपके हाथ से, ठीक है ना, स्क्रू शॉट के लिए। क्योंकि जब आप स्क्रू के लिए पावर यूज़ करते हैं तो ये जो है ये वाइट बॉल है, आपको पता है ये भी कितना हार्ड होता है, तो जब इसे स्टिक लगनी है तो ये पीछे ना आए स्टिक लग कर, ठीक है ना। ये इसने क्योंकि इसकी फोर्स क्यू को पीछे को धकेलती है, तो आपको ये ग्रिप आपका इतना हार्ड होना चाहिए नॉर्मली कि ये क्यू आपका हाथ से निकले ना स्क्रू शॉट के लिए, ठीक है ना। लॉन्ग स्क्रू है, डीप स्क्रू है, आपने क्यू को ग्रिप में रखना है। और जो इसमें जो हिट होता है स्क्रू में, स्टॉप शॉट जो होती है ना, स्टॉप शॉट वाला ही हिट होता है जो स्क्रू में होता है, ठीक है। तो इससे आपने रोकना होता है, स्क्रू की शॉट में आपने क्यू को ये हिट मारना होता है, ठीक है ना, ये, ठीक है, ये वाला। तो इससे ये एक्चुअली ये स्टॉप शॉट ही होती है, लेकिन सिर्फ आप वाइड के नीचे आ जाते हैं और फिर आप वाइड के नीचे आके जब इसे आप हिट करते हैं तो ये स्क्रू ही होता है, ठीक है। ये होता है स्क्रू का हिट। जैसे कि आपने किसी को मुक्का मारना हो, ठीक है ना, आपका झगड़ा हो गया, ठीक है, ये होता है स्क्रू का हिट, ठीक है ना। स्क्रू में जो क्यू होता है ना ये नीचे जाता है, नीचे को, ठीक है ना, ये नीचे जाता है नीचे। तो अगर तो हम इसे ज़्यादा तक आगे तक लेके जाएंगे तो ये कपड़े के अंदर चला जाएगा, कपड़े ही फाड़ देगा, ठीक है ना। तो इसे रोकना होता है स्क्रू शॉट जो आपका होता है ना, और इसमें ग्रिप थोड़ा सा हार्ड होता है आपका। अब ये हो गया स्क्रू। अब हम आ जाते हैं फॉलो पे। फॉलो शॉट पे जो होता है ना, फॉलो शॉट में आपने वाइड को आगे तक छोड़ के आना होता है, ठीक है। जैसे आप गाड़ी कोई ख़राब है उसे आपने धक्का लगाना है और आगे तक लेकर जाना है धक्का लगा के, ठीक है ना। ये होता है फॉलो का। और फॉलो में जो ग्रिप होती है ना वो सॉफ्ट होती है, क्योंकि इसमें आपने क्यू आगे तक निकालना होता है और आपने वेट जो होता है ना, स्क्रू में जो वेट होता है ना वो सिर्फ वाइट के ऊपर होता है, ठीक है ना। और स्टन में भी जो फॉलो शॉट होता है ना उसमें आपने जो वेट है ना वाइट और दोनों ऑब्जेक्ट बॉल दोनों का वेट बैलेंस करना होता है। तो उसके लिए फिर आप ना ग्रिप को नरम रखते हैं, ठीक है ना, सॉफ्ट ग्रिप रखते हैं फॉलो शॉट के लिए, और फिर उसे छोड़ते हैं क्यू को पैरेलल सीधा ही लाकर सीधा ही छोड़ते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फॉलो में ये देखिए, फॉलो में जो होता है ना क्यू ये आगे जाता है और ये सॉफ्ट आपने छोड़ना होता है क्यू, सॉफ्ट। इसका डिलीवर जो होता है ना ये ऐसे नहीं होता, इसका डिलीवर ऐसे होता है, स्मूथली डिलीवर होता है, ठीक है ना। अब ये फॉलो, ठीक है, ये वाइट के ऊपर रख के क्यूइंग किया आपने 1 2 3, और इसका जो आपने ग्रिप सॉफ्ट रखी और स्मूथली बैक पास लेके और ये क्यू को छोड़ा सॉफ्टली, ठीक है ना। ये क्यू की पावर को यूज़ करना सीखें,
इसमें अब आपका जब आप स्मूथली ग्रिप नरम रख के छोड़ेंगे ना क्यू को, तो क्यू की जो पावर है ना, ये फिर आप की जो है ना वाइट के ऊपर, वाइट के अंदर ये आपकी जो डिलीवर होगी। और फिर ये आपका जो वाइट है, ये देखिए कितना प्यारा चलेगा। कोई भी शॉट आप फॉलो का खेलेंगे आपका रुकेगा नहीं शॉट। सॉफ्ट ग्रिप, फॉलो पे सॉफ्ट ग्रिप और स्क्रू पे थोड़ी सी हार्ड ग्रिप रख के तो शॉट खेलते हैं, ठीक है। ये फिर मैं फॉलो खेलूँगा और वैसे ही मैं स्मूथली बैक पास लेके मैं छोड़ दूंगा क्यू वाइट को, और ये क्यू के पावर से ही वो जो है ना फॉलो आपका जनरेट होगा। अब स्टन शॉट है। स्टन शॉट में जो ग्रिप यूज़ होती है ना, वो होती है टाइट ग्रिप और सॉफ्ट ग्रिप, दोनों की जो मीडियम है ना, जो दोनों के दरमियान में है, वो यूज़ होती है स्टन शॉट के लिए, ठीक है। स्टन शॉट में आपका जो ग्रिप होता है ना, वो मीडियम होता है, वो हार्ड नहीं होता, वो सॉफ्ट नहीं होता, वो मीडियम पे होता है। जब आपने सॉफ्ट स्टन शॉट खेलना हो कि आपने अब शॉट ये लगाना है और वाइट थोड़ा सा आगे चलाना है और शॉट को आपने जो है ना थोड़ा सा स्ट्रोक में खेलना है, तो उसके लिए फिर आप थोड़ा सा मीडियम ग्रिप रख के तो शॉट खेलते हैं, ठीक है ना। ये होता है स्टन शॉट कि वाइट स्ट्रोक में आपका बॉल पार्ट हो। फॉर एग्जांपल ये रेड है और मैं इसे ड्रॉप करने की बजाय मैं चाहता हूँ ब्लैक को लेने के लिए, मैं इसे स्टन में ज़रा कॉन्फिडेंस आता है प्लेयर को, ठीक है ना, स्टन शॉट्स में। और स्टन आपका हर टेबल पर चल जाता है, ठीक है ना। यही शॉट है, इसे मैं ब्लैक प्लेस लेना तो मैं इसे स्टन खेलूँगा। देखा ये वाइट मेरा चला। तो ये ग्रिप्स जो हैं प्लेयर चेंज करते हैं अपनी शॉट के ऊपर, और ये नेचुरली हो रही होती हैं एक्चुअली। मैं तो नहीं सोच के करता, ये औरों का मुझे पता नहीं है, ठीक है। ये सोच के तो आप करेंगे तो फिर तो आप पजल हो जाता है प्लेयर, फिर उसे समझ नहीं आती यार अब मैं क्या करूं। अब क्योंकि सोच के ना, मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि मैं जब सोच के ग्रिप करता था ना चेंज, तो मेरी सारी गेम ही ख़राब हो गई थी, मुझसे खेला नहीं था जाता। तो आपने ना ये चीज़ें नेचुरली जनरेट करनी होती है अपनी इतनी प्यारी कि आप बिना सोचे ये कर लें, और आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो फिर ये चीज़ें आपकी ठीक होती हैं। प्रैक्टिस में चीज़ों को अप्लाई करें। ये जैसे ऐसे ही बॉल खोल लें, बॉलों को खेलें, शॉट्स लगाएं, फॉलो का शॉट लगाएं, स्टन का शॉट लगाएं, ठीक है। ये ऐसे, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा शॉट्स के ऊपर, और फिर आप जो है ना गेम में वो चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो ऐसे शॉट्स खेला करें टेबल के ऊपर, खाली टेबल के ऊपर ना। मिस हो रहे हैं कोई बात नहीं, आपने अपनी प्री शॉट रूटीन बनानी है और फिर शॉट जो है ना वो खेलनी है। ऐसे पावर को जनरेट करें आप, फिर ये आपका मसले हल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी मेरे पास आज, ये थी मेरे प्यारे भाइयों। अब आपको पता चल गया ग्रिप किधर किधर चेंज होती है। फॉलो के ऊपर ग्रिप सॉफ्ट रहती है, स्क्रू के ऊपर ग्रिप थोड़ी टाइट होती है, और जो स्टन शॉट होती है उधर ग्रिप मीडियम होती है आपकी, ठीक है। और जो डिलीवर होता है ना, स्क्रू के ऊपर ये वाला डिलीवर होता है, रोकने वाला, क्योंकि इसने नीचे जाना होता है। स्टॉप शॉट जो है ना, स्टॉप शॉट का जो हिट है ना, वही स्क्रू शॉट का हिट है, ठीक है ना। सिर्फ आपने वाइट स्टॉप वाली पॉइंट से वाइट पॉइंट को नीचे ले आना और वो आपका स्क्रू हो जाएगा। वही पेस, उधर ही पेस को बढ़ाएं, कम करें, वो देखें आपका वही शॉट है। बहुत इजी शॉट है। फॉलो का आपको बता दिया, नरम ग्रिप रख के। तो आपने ऐसे नहीं करना, फॉलो शॉट के ऊपर डिलीवर जो होता है वो ये होता है, ऐसे आते हैं, ऐसे रोक के नहीं आते, ऐसे लाकर ऐसे ले आते हैं। और जो स्क्रू होता है उधर आप ऐसे रोक के पावर जनरेट करके ऐसे हिट मारते हैं पावर के साथ। तो ये चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिस में करेंगे तो फिर आप बेहतर हो जाएंगे।
और एक बात, मैं अपनी किसी हर शॉट में मैं साइड्स यूज़ नहीं करता, ठीक है ना। एक भाई ने क्वेश्चन किया था, ये उसके लिए आंसर दे रहा हूँ कि साइड जो है ना उसे कम ही यूज़ किया करें, साइड प्लेयर को डिस्टर्ब करती है। मैं आपको बताऊँ ये एक अच्छी चीज़ नहीं है गेम में इस्तेमाल करनी। ये कुछ शॉट्स होती हैं आपकी, ठीक है ना, जिधर आप साइड यूज़ करते हैं। अब हर शॉट पे के ऊपर अगर साइड यूज़ करेंगे तो आपको एंगल्स याद नहीं होंगे, ठीक है ना। आप जो गेम है ना वो वाइट के मिडल की लाइन में खेलने की कोशिश करें। ये मिडल होता है, मिडल, इस मिडल में ऊपर नीचे आए, हल्का सा राइट, हल्का सा लेफ्ट, ऊपर नीचे, इधर उधर, ठीक है ना। ये आपकी शॉट के ऊपर डिपेंड करता है। ये ब्लैक में पार्ट कर रहा हूँ मैंने, ये रेड प्लेस लेना है, इधर मैंने वाइट लाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं वाइट की फॉलो में लेफ़्ट साइड हल्की सी यूज़ करूँगा, फॉलो में ऊपर रख के, ये फॉलो है ना इसका, तो मैं इधर ये खेलूँगा कि ये वाइट इधर लगे और उधर जाने की बजाय इधर ला के ऐसे आ जाए और मेरा ये रेड प्लेस आ जाए, ठीक है। तो ये होती है, आपने साइड यूज़ करनी होती है प्लेसिंग वगैरह के लिए, ठीक है ना। ये शॉट तेज़ लग गया मुझे, लेकिन लाइन इसकी आप, ये डिपेंड करते शॉट्स के ऊपर, ठीक है ना। ये ठीक है, ये मैंने लेफ़्ट साइड यूज़ किया वाइट को इधर लाने के लिए। तो आप प्लेसिंग के लिए साइड्स यूज़ करते हैं, पॉट के लिए आप बस कुछ शॉट्स होती हैं मेरे भाइयों जिसके ऊपर आप साइड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये क्रॉस ब्लैक है या क्रॉस रेड है, तो अब इसी अगर आपको मुश्किल लग रहा है इधर पॉट करने में, तो आप इसे लेफ़्ट साइड यूज़ कर लेंगे, ये शॉट आपका आसान हो जाएगा। ये कट शॉट जो होते हैं, ये शॉट है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड से अगर इसे मैं पार्ट करता हूँ तो ये मेरे लिए इजी हो जाएगा शॉट, ठीक है ना। तो लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं अब ये सीधा ये शॉट है तो मैं इसके लिए भी अब साइड यूज़ कर, इसे मैं नेचुरली पार्ट करूँगा सीधा जो इसका एंगल है, ठीक है ना, ऐसे। तो हर शॉट पे साइड यूज़ नहीं होती और मैं भी नहीं करता और दूसरे प्लेयर भी नहीं करते हर साइड पे शॉट पे साइड यूज़। जो जट ट्रम्प है ना, आपने उसकी क्यूइंग देखी होगी कि वो वाइट के राइट साइड पे रख के क्यूइंग करता है, ठीक है ना। वो इधर वाइट के इधर रख के क्यूइंग करता है राइट साइड में, लेकिन वो जब क्यू को पीछे लाता है तो फिर ऐसे मिडल में आ जाता है, जिधर उसने अपना हिट करना होता है ना वाइट के जिस पॉइंट पे, वो फिर उधर आगे हिट कर देता है, लेकिन क्यूइंग वो इधर करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो साइड यूज़ करता है हर शॉट में। क्यूइंग का उसका स्टाइल ये है, ऐसे साइड पे क्यूइंग की, एम लिया और जैसे बैक पास लिया और लाइन में आ गए और फिर बैक पास डाकर और फिर शॉट खेल दिया। उसने स्क्रू खेलना, फॉलो खेलना जो। अब रोनी जो है वो हर क्यूइंग जो है वो मिडल में करता है वाइट के, ठीक है ना। उसने मिडल में करनी होती है क्यूइंग ऐसे ऐसे, ठीक है ना। और अगर उसने फॉलो खेलना है तो उसने बैक पास लेके नीचे आ जाना, थोड़ा ऐसे आना नीचे, तो फिर उसने फॉलो खेल देना है। अच्छा, रोनी ने चौक लगाना है आपने स्क्रू से पहले। अगर रोनी ने स्क्रू शॉट खेलना है तो वो ऐसे मिडल में क्यूइंग करता है और फिर स्मूथली बैक पास लेके नीचे को हिट कर देता है, ठीक है ना। ये उसकी टेक्निक है, उसका एक स्टाइल है खेलने का। हर प्लेयर ने अपना कोई स्टाइल बनाया होता है खेलने का, ठीक है ना। अब मैंने जो शॉट जिधर खेलना हो मैं उधर ही क्यूइंग करता हूँ। अगर मैंने स्क्रू खेलना तो मैं स्क्रू की क्यूइंग करूँगा नीचे रख के उसी पॉइंट पर। अगर मैंने स्टन खेलना तो मैं स्टन के पॉइंट पे क्यूइंग करूँगा। अगर मैंने फॉलो खेलना है फॉलो के पॉइंट पे क्यूइंग करूँगा, ठीक है ना। तो ये आपको जिधर आपको सही लगता है, जो स्टाइल आपको सही लगता है आपने उसे अडॉप्ट कर लेना, सारे तरीके सही हैं। तो ये थी भाई साइड के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया मैंने, आंसर दे दिया कि मैं हर शॉट में साइड नहीं यूज़ करता। डिपेंड करता है शॉट के ऊपर कि किधर मुझे वाइट लेकर जाना है, वाइट की प्लेसिंग पोजीशन के लिए मैं साइड यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। और अगर कुछ पार्ट जो होते हैं जो मुश्किल होते हैं उन्हें आसान करने के लिए, जैसे ये बॉर्डर शॉट है, ठीक है ना, वो मैंने आपको एक वीडियो भी उसकी स्पेशल बनाकर बताई हुई है कि उन्हें आप कैसे साइड यूज़ करके इजी कर सकते हैं। अब ये क्रॉस शॉट है, कट शॉट्स हैं,
ठीक है ना। इन कट शॉट भी आपको साइड के साथ आसान हो जाते हैं, और ये चीज़ें आपने बस अप्लाई करनी होती हैं। हर शॉट पे आप साइड नहीं यूज़ करते, उससे आपकी गेम ख़राब होगी, आप डिस्टर्ब होंगे साइड के साथ। वाइड के मिडल में रहकर खेलने की कोशिश करें। तो एक और मैं मैसेज आपको देना चाहूँगा, जितने मेरे फॉलोअर्स हैं जो मुझे देखते हैं, वो ये है कि ब्रदर, इस गेम के ऊपर ही आप ना पड़ जाएं कि इसी ने आपको सब कुछ देना है, ठीक है ना। मैंने कई लोग आते हैं जी, इस स्नूकर ने बड़े लोगों को बर्बाद कर दिया है, ये बर्बादी है, ये है, वो है, फ़लान है। यार ये कोई ज़िंदा इंसान है जिसने आपको बर्बाद कर देना, ठीक है। ये हमारी चॉइस है, हम ये गेम खेलते हैं इंजॉय करने के लिए, ठीक है ना। आप पैसा कमाने के लिए बिज़नेस करते हैं, कोई काम करते हैं, ठीक है। स्टडी करें, पढ़ाई करें, ख़ुद को अपनी वर्थ बनाएं, ठीक है ना। आप ये नहीं कि अब आपने स्नूकर खेलने का शौक़ है तो बाकी सारे काम छोड़ दें, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिज़नेस है जिससे मैं पैसे कमाता हूँ, मैं स्नूकर से पैसे नहीं कमाता। तो स्नूकर मेरा एक शौक़ है जिसे मैं खेलता हूँ, इंजॉय करता हूँ, ठीक है। बड़े लोग इसमें से पैसा भी कमाते हैं, जो प्लेयर्स हैं बड़े बड़े, उन्हें बहुत पैसा मिलता है, लेकिन वो यार एक चांस होता है कि आप एक अच्छे लेवल के बहुत फेमस प्लेयर बन गए हैं, आपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत ली है, फिर आपको पैसा मिलता है, ठीक है ना। जो नीचे कैटेगरी के प्लेयर्स होते हैं, जैसे मैं हूँ, ठीक है ना, मेरे जैसे मुझसे अच्छे अच्छे कितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं कमाया स्नूकर में, ठीक है ना। तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं अब, क्योंकि उन्होंने सिवाय स्नूकर के कुछ किया ही नहीं, उन्होंने ना अपने काम पे फोकस किया, ना स्टडी की, ना ही कुछ और चीज़ की। तो ये मेरा मैसेज है आपको कि आप जिस स्नूकर खेलें, इसमें प्रैक्टिस करें, इंजॉय करें, अच्छा प्लेयर बने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टडी छोड़ दें, कोई कारोबार ना करें, अपनी लाइफ को सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड कर दें, ठीक है ना। ये काम ना करें आप, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप काम करें, पैसा कमाएं, फ्री टाइम पे इंजॉय करें, स्नूकर खेलें, अच्छी स्नूकर खेलें, और अगर आप अच्छे प्लेयर बन जाते हैं तो आप कंपटीशन खेलें, पंजाब चैम्पियनशिप खेलें, अगर उधर क्वालिफाई हो जाते हैं फिर नेशनल चैम्पियनशिप खेलें, और अल्लाह करे आप बड़े प्लेयर बन जाए, फिर आप एशिया चैम्पियन बने, वर्ल्ड चैम्पियन बने, फिर आपको पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट आपकी सैलरी लगा देगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ होती हैं। ये नहीं होता कि आप एक ही चीज़ को पकड़ लिया, मैंने स्नूकर प्लेयर बनना है, मैंने कुछ नहीं करना, तो ये गलत है, ठीक है ना। ऐसे आपका नुकसान होगा, ऐसे कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। दुनिया का जितने भी प्लेयर हैं, ठीक है ना, प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, ठीक है ना, वो टैक्सी चलाते हैं, पैसा कमाते हैं, और फिर स्नूकर भी खेलते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, काम करने में कोई शर्म नहीं है, काम करें, पैसा कमाएं, फिर ये गेम खेलें, फिर आपको ये मज़ा देगी गेम, आप मज़ीद ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और स्टडी ज़रूर करें, पढ़ाई के बिना इंसान जाहिल है, ठीक है ना। स्टडी ज़रूर करें मेरे भाई, स्टडी ना छोड़ें इस गेम की खातिर। ये मेरे फॉलोअर्स जितने भी हैं, ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। रागी चैम्पियन, अल्लाह हाफिज़।